राव नरेंद्र सिंह आज विधिवत हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। उन्हें पद ग्रहण कराने के लिए पार्टी के प्रभारी बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ आए। इसके अलावा मंच पर आपको पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा नजर आएंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान बैठे नजर आएंगे। इसके साथ साथ पहली कतार में वीरेंद्र सिंह बैठे हैं, रणदीप सुरजेवाला बैठे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता बैठे हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा बैठे हैं, सांसद वरुण मुलाना बैठे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल मलिक बैठे हैं। इसके अलावा पीछे के लाइनों के अंदर 20 विधायक बैठे हैं, 20 से ज़्यादा पूर्व विधायक भी बैठे हैं। सामने की कतारों में 20 से 25 जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं और 30 से 35 पार्टी के 2024 के प्रत्याशी भी बैठे हैं। इनके अलावा सैकड़ों की संख्या में उभरते हुए नेता भी चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान ने आज झंडा देकर राव नरेंद्र सिंह को पार्टी की कमान सौंप दी है। लेकिन ये झंडा और ये गुलदस्ता दोनों ही कुछ एक ऐसे ट्रेलर के बारे में इशारा कर रहे हैं जो आज राव नरेंद्र सिंह को देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह के पद ग्रहण की और दिखाए गए ट्रेलर की। राव नरेंद्र सिंह ने आज पार्टी कमान संभाल ली है, लेकिन आज उन्हें दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक के 200 किलोमीटर के सफर में एक कड़वा एहसास हुआ होगा। उनको आज 7 जगह पर स्वागत के लिए रोका गया, उनका अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया, लेकिन ये सातों ही स्वागत बता गए कि उनके लिए सफ़र आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको एक ऐसा ट्रेलर दिखा गया है जिसमें कुमारी शैलजा और अशोक तंवर से बुरी दुर्गति उनके नाम लिखने की कहानी आगे बढ़ा दी गई है। यानी उनको फेल करने का मिशन आज सिरे चढ़ा दिया गया है। जहां 2022 में लगभग 40,000 लोगों ने उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चंडीगढ़ तक का सफर तय किया था, वहीं पर आज महज 400 लोग ही राव नरेंद्र सिंह के स्वागत के लिए खड़े थे। राव नरेंद्र सिंह के लिए यह 200 किलोमीटर का सफर बेहद कड़वा अनुभव कहा जाएगा, लेकिन इस ट्रेलर के पीछे भी उनकी आंखें जरूर खुल गई होंगी कि उनको किन हालात का सामना करना है, उनको किस तरह की दिक्कतें आएंगी और कौन कौन से नेता उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। आपने मंच के ऊपर जो नेता फोटो में देखे हैं, उनमें से महज 5 या 6 नेता ऐसे हैं जिन्होंने राव नरेंद्र के लिए आज फुल डे काम करने का काम किया। जो 7 जगह आज राव नरेंद्र सिंह का स्वागत किया गया, उनमें से 5 जगह तो बिल्कुल फ्लॉप कार्यक्रम थे, जहां पर 15, 20, 25, 30 या 40 लोग ही उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। ये कह सकते हैं कि ये 5 प्रोग्राम मैच फॉर्मेलिटी वाले थे, लेकिन 2 कार्यक्रम ऐसे कहे जाएंगे जिनमें राव नरेंद्र सिंह की अगवानी दिल से की गई। पहले नंबर के ऊपर नीलकंठ ढाबे के ऊपर भूपेंद्र लाठर का स्वागत समारोह रहा, जो आज की तारीख में सबसे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा। ये भी कह सकते हैं कि राव नरेंद्र सिंह का अगर दिल से अगर कहीं पर स्वागत किया गया तो वो नीलकंठ ढाबा था और वो करवाने वाले भूपेंद्र लाठर थे। ये एकमात्र ऐसी जगह रही जहाँ पर राव नरेंद्र सिंह के आगमन के ऊपर ढोल बजाए गए, जहाँ पर पटाखे छोड़े गए, जहाँ पर मिठाइयाँ बांटी गई और सबसे ज़्यादा 200 से ज़्यादा लोग भी वहीं मौजूद थे। यानी रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में भूपेंद्र लाठर ने राव नरेंद्र के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम करने का काम किया, उनका दिल से स्वागत करने का काम किया। इसके बाद नंबर 2 पर करनाल ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राजेश वैद रहे, जिन्होंने नीलोखेड़ी में राव नरेंद्र सिंह का स्वागत किया। उन्होंने भी पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करने का काम किया। उन्होंने भी ये बता दिया कि वो पार्टी के प्रति समर्पित हैं और उन्होंने जिलाध्यक्ष के तौर पर अपने प्रदेश अध्यक्ष का पूरे जोश खरोश के साथ स्वागत करने का काम किया। लेकिन बाकी के जो 5 कार्यक्रम थे वो साफ तौर पर ये कहानी बयान कर रहे थे कि इनको मजबूरी में ये कार्यक्रम करने पड़े हैं, क्योंकि जिलाध्यक्षों के लिए ये प्रोटोकॉल था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की आगवानी करनी है, इसलिए वो आए। लेकिन इस मौके पर भीड़ का नहीं जुटना साफ तौर पर बता रहा है कि इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो ये जिलाध्यक्ष सारे के सारे निकम्मे हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है, उनकी कोई पकड़ नहीं है, या फिर इन जिलाध्यक्षों को ऊपर से किसी ने इशारा किया है कि इन कार्यक्रमों के अंदर भीड़ नहीं आनी चाहिए। और इसमें दूसरी बात की संभावना ज़्यादा नजर आती है, क्योंकि जिस हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं ने आज एक तरह से राव नरेंद्र सिंह का बॉयकॉट करने का काम किया है, उससे ये बात जग जाहिर हो गई है कि अब राव नरेंद्र सिंह के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ पटरी बैठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि राव नरेंद्र सिंह भी
उदयभान की तरह रबड़ स्टैंप साबित होंगे या रिमोट कंट्रोल की तरह उनके आदेश का पालन करेंगे। लेकिन राव नरेंद्र सिंह ने पहले दिन ही ये ऐलान कर दिया कि वो किसी एक आदमी की सिफारिश से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हैं। उन्हें पार्टी हाईकमान ने सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और वो पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। और उनका रबड़ स्टैम्प नहीं बनना ही भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को टेंशन में डालने का काम कर गया है, उनको खिलाफ करने का काम कर गया है। और यही वजह रही कि आज भूपेंद्र हुड्डा फैमिली और उनके खेमे के नेताओं ने राव नरेंद्र सिंह का स्वागत करने में कोई दिलचस्पी नहीं की, बल्कि इसके उलट उनका बॉयकॉट करने का काम किया, उनको इग्नोर करने का काम किया गया और उनके कार्यक्रमों को फेल करने का काम किया गया। तो यही वजह है कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज राव नरेंद्र सिंह को एक ट्रेलर देखने को मिला है और इसकी अगली फिल्म अगले 1-2 साल के अंदर आपको बार बार देखने को मिलेगी, जिसमें अशोक तंवर और कुमारी शैलजा की तरह भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता राव नरेंद्र सिंह को इग्नोर करने का काम करेंगे, उनके कार्यक्रमों से दूर रहेंगे, उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे और उनको पूरी तरह से फेल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी जो बिसात 2014 में अशोक तंवर के लिए बिछाई गई थी और जो बिसात 2019 में कुमारी शैलजा के लिए बिछाई गई थी, अब वही बिसात राव नरेंद्र सिंह के लिए बिछा दी गई है। और इस बिसात के अंदर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि या तो राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा की शरण में आ जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो अशोक तंवर के साथ किया गया था, जो कुमारी शैलजा के साथ किया गया था। यानी उनको फेल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर एजेंडा अपनाया जाएगा, हर हथकंडा अपनाया जाएगा। यानी राव नरेंद्र सिंह के लिए खतरे की घंटी बज गई है। लेकिन राव नरेंद्र सिंह के लिए एक पॉजिटिव खबर यह भी है कि अगर वो हुड्डा फैमिली के रबड़ स्टैम्प नहीं बनते हैं तो उनका सहयोग करने के लिए जहां कुमारी शैलजा मौजूद हैं वहीं पर रणदीप सुरजेवाला भी सहयोग करेंगे, वहीं पर वीरेंद्र सिंह भी उनका साथ निभा सकते हैं। और इन तीनों का उनके साथ में खड़ा होना उनको मजबूती देने का काम करेगा, उनको कामयाब होने के लिए मदद देने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ पार्टी के प्रभारी बी के हरिप्रसाद हैं। उससे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का समर्थन भी उनके साथ में है। यानी जो हालात 2014 में अशोक तंवर के साथ बनाए गए थे और 2019 में के बाद जिस तरह से कुमारी शैलजा के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने खिलाफत की पॉलिटिक्स की थी, उनको फेल करने की पॉलिटिक्स की थी, वैसे हालात और वैसे आसार आज की तारीख में नहीं है। क्योंकि बेशक से भूपेंद्र हुड्डा CLP बन गए हैं, लेकिन वो CLP 12 महीनों के इंतजार के बाद बने हैं और वो CLP अभय चौटाला की रोहतक की कामयाब रैली के कारण बने हैं। और आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमान के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की न तो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है और ना ही उनका वन मैन शो का कार्यक्रम चल रहा है। यानी बेशक से मजबूरी में उन्हें CLP बना दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी भूपेंद्र हुड्डा को नापसंद करते हैं। और यही वजह है कि वो राव नरेंद्र सिंह को उस तरह से फेल नहीं कर पाएंगे जिस तरह से अशोक तंवर और कुमारी शैलजा को उन्होंने करने का काम किया था। और ये भी खास बात है कि कांग्रेस के नेता अभी हालात देखने का काम करेंगे। यानी जो नेता आज भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कहने से राव नरेंद्र सिंह को इग्नोर करने का काम कर गए हैं, वो हालात बदलते ही भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ देंगे और राव नरेंद्र सिंह के साथ हाथ मिला लेंगे। क्योंकि 2029 में टिकट सबको चाहिए है। अगर ये मैसेज चला गया कि 2029 के चुनाव तक राव नरेंद्र सिंह बरकरार रहेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के 80% नेता पाला बदल जाएंगे। क्योंकि अभी तो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेताओं को ये बताया गया है कि राव नरेंद्र सिंह 3 साल के लिए अध्यक्ष बने हैं और चुनाव से पहले नया प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। इसलिए राव नरेंद्र सिंह के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, उनको मजबूत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको फेल करने की जरूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी 1-2 साल के अंदर उनका टंटा कट जाए, उनको हटा दिया जाए और उसकी जगह पर भूपेंद्र हुड्डा का समर्थक नेता प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा नहीं जानते हैं कि इस बार राहुल गांधी और BK हरिप्रसाद ने पूरी प्लानिंग के साथ ही राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उनको फेल नहीं होने दिया जाएगा, उनको मजबूत किया जाएगा। उनके साथ में जिला अध्यक्षों की पूरी फौज लगाई जाएगी। जो जिला अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को सपोर्ट नहीं करेंगे उनको बदल दिया जाएगा और जो जिला अध्यक्ष राव नरेंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे उन्हें पूरी सपोर्ट की जाएगी। यानी जहां पार्टी हाईकमान राव नरेंद्र सिंह के साथ में खड़ा है, वहीं पर हुड्डा खेमे ने आज बता दिया है कि वो राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ खड़े हैं, वो उनको पास नहीं होने देंगे। लेकिन हाईकमान और प्रभारी उन्हें पास करने के मूड में हैं, पास करने की प्लानिंग में हैं। लेकिन ये तय है कि आज के ट्रेलर से साबित हो गया है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर
जो खेमेबाजी की फिल्म है वो बदस्तूर जारी रहेगी और यहाँ पर जुतम पजार होती रहेगी। उपेंद्र हुड्डा खेमा राव नरेंद्र सिंह को फेल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और राव नरेंद्र सिंह अपने बलबूते पर हाईकमान के आशीर्वाद से अपने आप को पास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखने की बात यही है कि इस ट्रेलर के बाद अब फिल्म का अगला पार्ट क्या होगा, फिल्म की एंडिंग क्या होगी और इस महाभारत का अंजाम क्या होगा। आप हरियाणा कांग्रेस के महाभारत को जानने के लिए एक्सक्लूसिव खबरों के साथ खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए भी लगातार खरी खरी न्यूज को देखिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।